हेलो फ्रेंड्स, मैं कुशल शाह। आज मैं आपके सामने कुछ नहीं बोलूँगा और सिर्फ बैठा रहूँगा। बोलेगा तो मेरा आवाज़, क्योंकि मुझे लोगों की आवाज़ बनना है। मुझे लोगों की आवाज़ चाहिए, लोगों को प्रश्न चाहिए। तो मैं सिर्फ आपके सामने ऐसा बैठा रहूँगा और बोलेगा वो होगा सिर्फ मेरा आवाज़। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। मैं कुशल शाह आपके सामने आज एक गंभीर विषय पे बात करने के लिए आया हूँ। क्या आप अपनी ज़िंदगी के साथ मजाक कर रहे हैं? देखिए, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई भी व्यक्ति या समुदाय या फिर कोई भी देश की स्थिति के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा उपदेश यही है कि आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, और वो भी वजह एक बीमारी है। मैं आपको आज ये कभी नहीं बोलूँगा कि आप सरकार के नियमों का पालन न करें या फिर किसी भी सरकारी मुलाजिम के साथ बदतमीजी करें, लेकिन मैं इतना पूछूंगा आप लोगों को कि क्या आज आप लोग इस लॉकडाउन या फिर इस कोरोना वायरस से खुश हैं? आपका जवाब ना ही होगा। फिर आप प्रश्न क्यों नहीं करते उनसे जिनको आपने चुना है आपकी जिंदगी के निर्णय लेने के लिए? क्या वो लोग जो आपकी जिंदगी के फैसले ले रहे हैं वो उतने काबिल है कि वो सही फैसले लेंगे? आप प्रश्न पूछिए उस सरकार से जिसने आपके अभी तक के 50 दिन या फिर कई महीने ले लिए हैं। हर एक आदमी अपने मन में खुश भी है और नाखुश भी। एक सामान्य आदमी बोलता नहीं है क्योंकि उसको सुनने वाला कोई नहीं है। सुनी उनकी ही जाती है जो प्रबल है, सशक्त है और धनवान है। कोई योजना आती है और चली जाती है, लेकिन कभी भी ये योजना एक ऐसे व्यक्ति तक पहुंची है जिसको चिंता है अपने व्यवसाय की, अपने कर्मचारी की, अपने लेनदारों की? क्या कभी ऐसा दिन आया है उन मध्यम वर्गीय व्यवसाय करने वालों के खातों में जब एक भी पैसा नहीं है, और ऐसे व्यवसाय करने वाले जब सरकार के सामने जाके हाथ फैलाते हैं और वो उनको खड़े खड़े पैसे की सहाय करते हैं? योजना बनाई गई है उस लक्ष्य से कि वो आप तक पहुंचे, लेकिन क्या वो योजना का हिस्सा आपको उस दिन मिलता है जब आपको ऑफिस के मकान मालिक आपके सामने आके खड़े हुए हैं? क्योंकि पैसे ना होने से आपने उनके फोन तो नहीं उठाए हैं। क्या वो योजना के लाभ अभी भी मिलते हैं जब आपके खाते में एक भी रुपया ना हो और आप अपने ही कर्मचारी के सामने लाचार होते हैं? एक मध्यम वर्गीय व्यवसाय करने वाला हमेशा बचत खाते में कुछ हजार जमा कर लेता है वर्षों की मेहनत के बाद। क्या एक ऐसा आदमी जिसका सिबिल स्कोर कम है उनको लोन और योजना में शामिल किया जाता है? क्यों सरकार ऐसे लोगों को सहाय नहीं करती? बैंक, आरबीआई जिन्होंने क्रेडिट कार्ड नामक दिमाग लोगों के जेबों में डाला था, बोला था कि अगर इसको वक्त पर नहीं भरोगे तो ये उतना बढ़ जाएगा कि आपको और एक दिमाग पालना पड़ेगा। अब आपके जेब में 2 दिमाग है। अवधि पूरी होने को आई है। तीसरा दिमाग लेने का वक्त आ चुका है, क्योंकि आपकी सारी बचत जो आपने बैंक में रखी थी वो तो रोजाना 2% ब्याज वाले दिमाग खा चुके हैं।
ब्याज तो लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर टैक्स भी लेते हैं। जब जेब में दीमक को पोसने के लिए उतना भी धन नहीं है कि जो अपने इस्तेमाल किया है वो भरे, तब भी ये लोग आपसे ब्याज मांगते हैं और उसके ऊपर टैक्स। अब इस चक्र में से कोई आदमी कैसे निकले? 3 दीमक के बाद तो सिबिल खत्म। अब ना कोई योजना और ना कोई लोन, हर जगह कसे, बस बेबसी। एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। एक व्यक्ति मध्यम वर्गीय जो एक व्यवसाय चालू करना चाहता है। आज उसका सिबिल सही है और सभी चीज उसे आसान लगती है। सरकार से प्रेरणा मिलती है कि आत्मनिर्भर बनो, तब हम ये एक कोशिश करते हैं। इस मध्यम वर्गीय इंसान ने कुछ साल नौकरी करके जो कमाया, जो बचाया, वो तो सेटअप कॉस्ट बोल के डाल दिया। अब पैसों की थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं, थोड़ी जरूरत है। 3 महीने बीत चुके हैं। व्यवसाय के एकदम से नहीं चलेगा। कोई भी व्यवसाय हो आपका, एकदम से नहीं चलेगा। उसके लिए आपके पास कुछ महीने चाहिए। फिर भी ये आदमी बैंक की ओर अपना मुंह करता है और हाथ फैलाता है। बैंक क्या मांगता है कि भाई अगर आपको लोन चाहिए तो 3 साल का रिटर्न, तगड़ा इनकम टैक्स भरा हुआ, और व्यवसाय जो करते हैं उसका नया नफा नुकसान की यादी। आप सोचेंगे ये तो है ही नहीं, अब क्या करूं? तभी वो सोचते हैं कि उसने कभी पढ़ा था कि बैंक प्रोजेक्ट लोन देता है। जब इंसान इस लोन के लिए हाथ फैलाता है तो उससे ये पूछा जाता है कि आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाखों खर्चा करने के बाद बनाया हुआ बैंक को देते हैं, तब बैंक बोलेगी नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप जो व्यवसाय करते हैं उसमें हम लोन नहीं देते हैं। बेचारा आदमी ऑफिस, रोजाना खर्चे, भाड़ा, कर्मचारी वगैरह लेके बैठा है और पैसे कम है। ये वही आदमी है जो टीवी पर आत्मनिर्भर होने की योजना में आके अपनी कमाई डाल चुका था और कोई योजना का लाभ नहीं हुआ। अब बारी है दीमक की, जो धीरे से इस आदमी के अंदर घुसता है, और वो है पर्सनल लोन। सिबिल स्कोर के आधार पर ऐसे व्यक्ति को 2 लाख तक सहायता मिलती है बैंक से, लेकिन सरकारी योजना के तहत नहीं, पर्सनल लोन के चलते। लोन लिया और आपने वो 3 महीने के खर्चे निकाले। उसके बाद स्थिति आती है कि कर्मचारी को बोला जाए कि आप काम करो। कर्मचारी पर प्रेशर डाला जाता है, काम लाओ, कुछ भी करो। लेकिन सरकार ने तो उन लोगों की मदद कर रखी है जो कुछ हजार करोड़ के आसामी है। आपके व्यवसाय के कॉम्पिटिटर वो लोग हैं जिनके खातों में हजारों करोड़ पड़े हैं, और वे आपसे काफी अच्छी स्कीम्स, लाभदायी स्कीम्स लाते हैं, तो आप काम कहाँ से लाएंगे? मध्यम वर्गीय आदमी जब व्यवसाय करने का सोचता है तब वो ये सोचता है कि अपना नाम होगा, देश विदेश में शाखाएं खुलेगी और एक दिन वो भी बड़ा आदमी बनेगा। 30,000 महीने कमाने वाला और उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा के एक व्यवसाय खोलने वाला 6 महीनों में 2 लाख का कर्जदार हो जाता है। अब वही भाड़ा, वही कर्मचारी का पगार और वही महीने के खर्चे के लिए एक और दीमक की जरूरत है।
क्रेडिट कार्ड। अब इस क्रेडिट कार्ड से तो उसने वो लोन के ईएमआई की भरपाई की जो बाकी थे, और दिन के 3 गुना ब्याज बैंक वाले लेते थे। अब वही स्थिति आई है इस उद्योग करने वाले पर जो मैंने पहले बताई थी। 1 2 3 4 सारे दीमक जेब में। अब इन दीमकों के वसूली करने वालों के फोन से ऊपर आए तब ये इंसान काम करे। धमकी भरे फोन, सुबह 7 से शाम 7 बजे तक। ट्रू कॉलर में लाल अक्षरों में स्पैम लिखा जाने वाले नंबर हर 10 से 15 मिनट में बजते हैं। अब बात घर तक पहुंची। माँ बाप, पत्नी, बच्चे सब यही सलाह देंगे कि आपको इन दीमकों से छुटकारा लेना चाहिए, पर वो छुटकारा लेने के लिए आपको एक और दीमक पालना पड़ेगा, और वो दीमक तभी काम आता है जब आपका सिविल स्कोर खत्म हो चुका है। उसे हम गोल्ड लोन कहते हैं। बीवी, बच्चे, माँ बाप के नाम बचाए हुए गहने बैंक के उन्हीं लॉकरों से लाने पड़ते हैं जिन लॉकरों का आप भाड़ा भरते हैं। अब आपने सारे लाल अक्षरों वाले फोन नंबरों को खत्म किया और एक बड़ा सांप अपने जेब में रखा। अब उसी तरह बार बार हर महीने ये सांप डसता जाता है, और फिर और एक नया सांप। वो है आपका घर। जिसको आपने मकान से घर बनाया, उसको दांव पे लगाओ। ये सब चीज से ऊपर आए तभी काम करे ना। एक दिन सब खत्म होने पर वापिस उसी 30,000 वाली नौकरी, या फिर इसकी कीमत एक जिंदगी होती है। बीपी, शुगर, सारी बीमारी घुस चुकी है। अब बताओ कैसे जिएगा ये आदमी? कहाँ है वो योजनाएं जो आपके लिए थी? कहाँ है वो योजनाएं जिनसे आप प्रेरित होकर व्यवसाय की ओर चले थे? ढकोसले वादे और झूठी योजनाओं किनके घरों के महल में तब्दील किया? किन लुटेरों को स्कूटर से स्कॉडा दिलाई? कभी प्रश्न किया है आपने किसी से? नहीं तो करो। उठो, जागो और पूछो, क्योंकि ध्येय प्राप्ति का सपना चकनाचूर हो गया है। ऐसे में हमें बोला जाता है घर पे रहो, लॉकडाउन, 1 2 3 4 और वही योजना के वादे जो कभी आपके लिए थे ही नहीं। आपने मत दे के चुना है, तो फिर मत बनाओ और पूछो अब क्या? घर पे ही है हम तो, लेकिन खर्चे बंद नहीं हुए हैं। थोड़ी सी राहत दी है, उसे मोनेटोरियम बोले जाता है, पर टीवी पे उसके नियम नहीं बताए जाते कि एक साथ कितना भरना पड़ेगा। 135 करोड़ देशवासियों के लिए 20 लाख करोड़ रुपयों की योजना है। देखा जाए तो एक आदमी के ऊपर 15,000 दिया जा सकता है, पर वो आपके खातों में कभी भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि उन योजनाओं के लिए आपके पास ढेर सारे कागज चाहिए, जिनको लाने के और बनाने में ही उतना खर्चा हो जाता है। एक ऐसी आपदा जिसमें खतरा है हर रोज होने वाली मौत का, जो आज तक लॉकडाउन में बैठने से 2500 के अंक तक पहुंची है। अपने देशवासियों, भाइयों और बहनों, जागो। 25,000 मौतें रोज कोई ना कोई वजह से होती है, और क्या घर बैठे रहेंगे हम तो हमें पैसे, खाना वगैरह मिल जाएगा मुफ्त में? पूछो उन लोगों से, आगे बढ़ो, हाथ मिलाओ, सब एकजुट होके और सिर्फ प्रश्न करो। देखो जवाब आता है कि वो भी उन योजनाओं की तरह कहीं खो जाता है। मैं इस YouTube के माध्यम से लोगों के दिल तक पहुंचना चाहता हूं, जो ऊपर से ये बोल रहा है कि बहुत अच्छा है,
अमेरिका से तो अपना देश जो बचे हुए हैं। लेकिन अंदर से ये प्रश्न भी है कि क्यों अमेरिका उतना लॉकडाउन नहीं करता जितना हम कर रहे। क्या उनकी सरकार खोखली है? क्या वो अपने देशवासियों को मरते देख खुश है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप मास्क पहनो, हाथ में ग्लोव्स लगाओ, सैनिटाइज़र लगाओ, हाथ धो के साफ रहो, ज़्यादा एकजुट होने वाली जगह से दूर रहो। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हर इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक पे हैशटैग लगा के बोले घर बैठो इंडिया। चलो आपका काफ़ी वक्त ले चुका हूँ। आप अगर आपको कोई भी शिकायत है तो कमेंट करके बताएं, मेरे सहयोगी ज़रूर जवाब देंगे और आप सबके प्रश्न उन तक पहुंचाएंगे जिनसे हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षाएं हैं। जय हिंद।